हेलो माय डियर स्टूडेंट्स। तो कैसे हैं आप सभी का एक बार फिर से मैं हार्दिक स्वागत है, हार्दिक अभिनंदन करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल न्यू सक्सेस क्लासेस पर। तो इसी के साथ शुरू करता हूं इस क्लास को। और इस क्लास में मैं आप लोगों के लिए लेकर के आया हूं क्लास 10 मैथ अंसाल पेपर 2020 सेट 3 MX का क्वेश्चन नंबर 7 सॉल्व करवाएंगे। इससे पिछली क्लासेस में मैंने 6 क्वेश्चन सॉल्व करवा दिए हैं। किसी भी स्टूडेंट ने उन्हें कंप्लीट नहीं कर पाया है तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, आप लोग वहां से कंप्लीट कर सकते हैं। वीडियो देखने से पहले यदि आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लें, उसमें आपका ही फायदा है। जैसे ही हम कोई न्यू वीडियो अपलोड करेंगे वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप लोगों तक पहुंच जाएगा और आप लोग वहां से वीडियो को वॉच कर सकते हैं। और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कर देना है अपने फ्रेंड सर्किल में। तो देखिए स्टार्ट कर देते हैं, देरी ना करते हुए। यहाँ पे आपको लिख लेना है हल। क्या लिखना है? हल। 7 का का गर्दा उड़ाना है, ठीक है। तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 7 का क्या कह रहा है? एक रेलगाड़ी 360 किलोमीटर की दूरी तय करती है, ठीक है। एक रेलगाड़ी है वो 360 किलोमीटर की दूरी एक समान चाल से तय करती है यदि उसकी चाल में 5 किलोमीटर प्रति घंटा की वृद्धि कर दी जाए। यदि उसकी चाल में 5 किलोमीटर प्रति घंटा की वृद्धि कर दी जाए तो कह रहा है कि तो 5 किलोमीटर प्रति घंटा अधिक हो तो वह उसी यात्रा में 1 घंटा कम समय लेती है। रेलगाड़ी की चाल ज्ञात कीजिए। क्या ज्ञात करनी है? चाल। तो देखिए यहाँ पे आपको 360 किलोमीटर दूरी तय करती है और लेकिन चाल नहीं दी गई है, तो आपको चाल माननी पड़ेगी कि हम किस प्रकार चाल माने और क्या माने। चाल हमेशा यहाँ पे 360 किलोमीटर की दूरी है, ठीक है। और चाल जो है यदि उसकी चाल 5 किलोमीटर प्रति घंटा की अधिक हो, जो चाल में वृद्धि की जाती है वो 5 किलोमीटर प्रति घंटा, मतलब 1 घंटा में 5 किलोमीटर की वृद्धि की जाती है। इट मीन्स ये हो गया कि हमें जो चाल माननी होगी वो किलोमीटर प्रति आवर में माननी होगी, ठीक है। किलोमीटर प्रति आवर में। तो यहां पे आपको लिख लेना है, क्या लिखना है? माना रेलगाड़ी की चाल, रेलगाड़ी बराबर, यानी कि क्या मानना है? x किलोमीटर, कोई एक वेरिएबल मानना है, ठीक है। x किलोमीटर प्रति आवर। और जो दूरी है, मतलब चाल हमने x किलोमीटर प्रति घंटे में मान ली है और x किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से यदि वह दूरी 360 किलोमीटर की तय करे तो उसे समय कितने लगेगा? देखिए तो यहां पर रेलगाड़ी की चाल x किलोमीटर, दूरी कितनी है सर? दूरी 360 किलोमीटर प्रति किलोमीटर है। और यहां पर क्या है आपका एक फार्मूला होता है, क्या होता है? चाल बराबर दूरी बटे समय। इस फार्मूले से हम क्या करेंगे? इस फार्मूले से हम समय को कैलकुलेट कर लेंगे। यहाँ पे हमने समय माना, कह दिया, क्या कह दिया? T1, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए समय निकालेंगे, समय, तो समय इधर चला जाएगा, चाल का दूरी में भाग लग जाएगा तो समय T1। समय क्या हो गया? T1 बराबर क्या हो गया सर? दूरी 360 है। दूरी कितनी है सर? 360 है। ये चाल हो गया। चाल सर कितनी है? x किलोमीटर प्रति आवर है। तो समय कितना हो गया? समय सर 360 बटे x घंटे हो गया, ठीक है। क्योंकि हमने किलोमीटर प्रति आवर में चाल मानी है तो जो समय निकलेगा वो काहे में होगा? वो किस में होगा? वो सर आवर में होगा। h से रिप्रेजेंट कर दिया, ठीक है। अब ये कह रहा है कि यदि चाल 5 किलोमीटर प्रति घंटा अधिक हो तो वह क्या करती है? तो उसी यात्रा में 1 घंटा कम समय लेती है रेलगाड़ी। तो जो 300, मतलब अब जो समय यहाँ पे लगता है, यहाँ पर हम क्या कर देंगे? इसकी चाल में यदि 5 किलोमीटर प्रति आवर की वृद्धि कर देंगे तो इससे यहाँ पे जो समय लगेगा उससे 1 घंटा कम समय लगेगा, ठीक है। तो यहाँ पे आपको लिखना है कि 5 किलोमीटर प्रति आवर की वृद्धि करने पर, जब 5 किलोमीटर आवर की वृद्धि कर देंगे तो चाल कितनी हो जाएगी? तो चाल जो मानी थी मैंने x, अब x में 5 जुड़ जाएगा कि ये क्या हो जाएगा? जुड़ जाएगा। जैसे मैंने ये चाल जो x मानी थी 5 किलोमीटर प्रति आवर की अगर वृद्धि कर देंगे तो x प्लस 5 हो जाएगा। तो चाल कितनी हो जाएगी सर? x प्लस 5 किलोमीटर प्रति आवर, ठीक है। इतनी हो गई। अब यहां पर क्या करना है? दूरी उतनी ही है, दूरी कांस्टेंट है, 360 किलोमीटर है दोनों में, ठीक है। तो यहाँ पे दूरी कितनी है सर? दूरी यहाँ पे भी 360 है, 360 किलोमीटर है सर। यहाँ पर हमें समय कैलकुलेट करना है, समय।
तो हमें मालूम है कि यहाँ पर जो समय t2 होगा, जो अब समय बदल जाएगा, क्यों 1 घंटा इसमें कम लगेगा, वहां पर जो समय लगता था उससे 1 घंटा यहाँ पर कम लगेगा, तो उस समय को मैंने t2 से लिख दिया। सर दूरी बटे चाल होता है, दूरी 360 है, चाल x प्लस 5 आवर, इतना समय लगेगा। ठीक है, जो समय मैंने t2 काउंट किया वो 360 बटे x प्लस 5 आवर है। यहाँ पे जो t1 काउंट किया वो सर कितना है, वो सर 360 बटे x आवर है। ठीक है, अब यहां पर करना क्या है, हमें टोटल समय ऐड कर देना है कि टोटल समय कितना लगेगा। तो यहां पर देखिए आपको लिखना है कि t1 प्लस t2, जब हम t1 प्लस t2 को काउंट करेंगे तो 360 बटे x प्लस t1 का मान 360 बटे x, t2 का मान 360 बटे x प्लस 5। ठीक है, t1 प्लस t2 इतना हो गया। लेकिन ये जो समय लगा है, यानी कि तो रेलगाड़ी 1 घंटा कम समय लेती है। तो यहां पर आपको ये देख लेना है, क्या देखना है कि सर यहां पे जो रेलगाड़ी द्वारा 1 घंटा कम समय लगता है, जैसे यहां पर यदि हम समय को क्या करते हैं, यदि हम t1 बराबर t2 लिख दें, ठीक है, तो मतलब ये जो t1 है, t1 में जो समय लगा उससे इसमें 1 घंटा कम समय लगेगा। तो t1 बराबर t2 करने के लिए यहां पर 1 घंटा जोड़ देंगे, क्या करेंगे, ऐड कर देंगे, तब ये क्या हो जाएगा कि ये समय इसके बराबर हो जाएगा, क्योंकि इसमें 1 घंटा कम लगता है ना। तो t2 में 1 घंटा जोड़ देंगे। अब t1 का मान रख देंगे, सर t1 का मान 360 बटे x आवर है, t2 का मान सर 360 बटे x प्लस 5 आवर है, सर यहाँ पे प्लस 1 है। ठीक है, अब ये समीकरण बन गई। अब इस समीकरण को क्या करना है, इस समीकरण को हल कर देना है। ठीक है, जब आप लोग इस समीकरण को हल कर दोगे, सॉल्व कर दोगे, तब ये क्या करेगा, आपको x की वैल्यू देगा, और जो x की वैल्यू देगा वही क्या होगी, वही होगी चाल। ठीक है, तो रफ कर दे रहा हूं भाई, फिर आगे क्या करता हूं, इसे हल करता हूं। तो यहां पे आपको लिखना है कि 360 बटे x अपॉन x, ये इधर लाएंगे तो माइनस का हो जाएगा, सर माइनस का 360 बटे x प्लस 5, ये बराबर बन रहेगा। ठीक है, यहां से क्या करना है, 360 कॉमन ले लेना है, मिल जाएगा। सर यहाँ पर क्या बचेगा, यहाँ पर सर 1 बचेगा, 1 अपॉन x, यहाँ पर सर माइनस का 1 अपॉन x प्लस 5 हो जाएगा, यहाँ पे बराबर 1 हो जाएगा। यहाँ पर ये सर 1 अपॉन x माइनस का 1 अपॉन x, यहाँ पे जो 360 है, अगर यहाँ पे क्या है 360 है, इधर आएंगे तो क्या किस में हो जाएंगे, सर इधर ये आएंगे तो 1 अपॉन 360 हो जाएगा। कितना हो जाएगा सर, 1 अपॉन 360 हो जाएगा, अपान में पहुंच जाएंगे। ठीक है, यहाँ पर कितना है सर, यहाँ पे एक था x प्लस 5, यहाँ पर ये x और x प्लस 5 आपको इसका एलसीएम लेना है, तो x प्लस 5 हो जाएगा, x से x कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पर x प्लस 5 माइनस का x आएगा बराबर 1 अपान कितना हो जाएगा सर, 1 अपान 360 हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पर ये माइनस x, ये प्लस का x है, तो यहाँ पर 5 अपान कितना बचा, x प्लस 5 बराबर 1 अपान 360। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, इसे भाई रफ कर देता हूं। ठीक है, आगे क्या कह रहा है, आगे आप लोगों को इसे सॉल्व करना है। ये जो 360 हैं, अगर हम इसका क्रॉस मल्टीप्लाई करें तो इसका x का अंदर गुणा कर देंगे, सर x स्क्वायर प्लस 5x बराबर 36 पंजे 180, यानी कि 1800 हो जाएगा। ठीक है, अब इसका पक्षांतर करेंगे तो ये इधर आएगा, माइनस का हो जाएगा x स्क्वायर प्लस 5x माइनस का 1800, यानी 1800 बराबर 0। अब इसे हम यहाँ पर हल कर देंगे तो देखिए x स्क्वायर प्लस 5x माइनस का 1800 बराबर 0। ठीक है, यहाँ पर गुणा करिए तो 1800, घटाइए तो कितना होना चाहिए सर, गुणा करने पर 1800 होना चाहिए, घटाने पर 5 आना चाहिए, तो फैक्टर बनते हैं 45 इंटू 5, 45 गुणा 40। ठीक है, 45 में जब 40 का गुणा करेंगे तो देखिए 4 पंचे 20 की 0, और 4 चौकू 16 और 2 18, ये के 0, 1800 आया। 45 में से 40 को घटा देंगे तो सर 5 आएगा, 5 आएगा। बस यही आपको अप्लाई करने, एक्स स्क्वायर प्लस 45 माइनस का 40 इंटू एक्स माइनस का कितना हो जाएगा, इंटू एक्स माइनस का 1800, माइनस का 1800 बराबर 0 हो जाएगा। यहाँ पर क्या करना है, यहाँ पर देखिए इसको रफ कर रहा हूं, क्योंकि आप लोगों को दिखाई नहीं पड़ रहा होगा साहब। ठीक है, तो बस आपको क्या करना है, इसे सॉल्व कर देना और आंसर शीट आप लोग फाइंड कर लोगे और कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। हमारे ख्याल से कितना था सर, एक्स स्क्वायर प्लस 45 माइनस का 40 इंटू एक्स और माइनस का 1800 यानी 1800 बराबर 0 था। यहाँ से सर एक्स स्क्वायर ये 45 एक्स हो जाएगा
माइनस का 40x हो जाएगा, माइनस का 1800 बराबर 0 हो जाएगा। यहाँ से सर x कॉमन ले लेंगे तो x प्लस 45 हो जाएगा। यहाँ से माइनस का 40 ले लेंगे तो x प्लस का 45 बचेगा। ठीक है, यहाँ पे ये क्या है, सेम है तो कॉमन मिल जाएंगे। तो यहाँ पे x प्लस 45 कॉमन ले लेंगे तो x माइनस का 40 बचेगा बराबर 0। यहाँ पर देखिए या तो ये 0 होगा, या तो ये 0 होगा, या तो फिर ये 0 होगा, या फिर ये दोनों 0 होंगे, तभी तो 0 होंगे। तो मैंने मान लिया कि ये दोनों 0 हैं तो x प्लस 45 बराबर 0। तो यहाँ पे x बराबर माइनस का 45 आया। ठीक है, यहाँ पर इसे जब 0 देंगे तो x माइनस का 45 बराबर 0, x बराबर 45। और जो मैंने मानी थी, मैंने क्या माना था, मैंने यहाँ पर लिखा था, क्या लिखा था, मैंने यहाँ पर पहले लिखा था, सबसे पहली लाइन लिखी थी, माना रेलगाड़ी की जो चाल है वो कितनी है, मैंने माना रेलगाड़ी की चाल बराबर x किलोमीटर प्रति घंटा, यही मैंने लिखा था। ठीक है, x किलोमीटर प्रति आवर माना था। यहाँ पर x का मान कितना निकला सर, -45 तो हो नहीं सकता। क्यों, चाल कभी ऋणात्मक नहीं होगी, चाल कभी ऋणात्मक नहीं होगी। आपने ये नहीं सुना होगा सर है कि साइकिल की चाल -2 किलोमीटर प्रति घंटा है या रेलगाड़ी की चाल -20 किलोमीटर प्रति घंटा है। ठीक है, तो चाल ऋणात्मक नहीं हो सकती। यहाँ पर -45 वैल्यू नहीं हो सकती, ओनली वैल्यू पॉजिटिव इज पॉसिबल। ठीक है, केवल पॉजिटिव वैल्यू ही पॉसिबल है। तो यहाँ पर x के स्थान पर क्या हो जाएगा सर, x का मान आया 40, तो इट मीन से हो गया कि जो रेलगाड़ी की चाल आई वो 40 किलोमीटर प्रति आवर हो गई। ठीक है, इस तरह से इस क्वेश्चन का आप गर्दा उड़ा सकते हो। क्वेश्चन नंबर है अथवा, जो क्वेश्चन नंबर 7 के का अथवा है इसका गर्दा उड़ेगा। ठीक है, नोट कर लेना है और 7 क्वेश्चन भी आपको समझ लेना है और गर्दा तो उड़ा ही देंगे, गर्दा तो उड़ा ही देंगे। ठीक है, बस आपको क्या करना है वो आप लोगों को भी मालूम है। ठीक है, यहां पे लिख लेना है क्वेश्चन नंबर 7 का खा। मुझे उम्मीद है कि आप लोगों ने लिख लिया होगा। थोड़ी इंक डाल लेता हूं, फिर इस क्वेश्चन का गर्दा उड़ाते हैं। लोग कहते हैं कि मेरे पास 5 मार्कर हैं, 5 मार्कर से इसका गर्दा उड़ा देंगे, लेकिन मैं कहता हूं कि सर मेरे पास मार्कर तो सिर्फ एक ही है, लेकिन मैं एक ही मार्कर से इस सारे क्वेश्चंस का गर्दा उड़ा देंगे। ठीक है, लोग मार्कर दिखाते हैं, कहते हैं कि सर मेरे पास इतने मार्कर हैं, मैं इतने मार्कर से इसका गर्दा उड़ाएंगे, लेकिन मैं क्या करेंगे, एक मार्कर ही है मेरे पास, एक मार्कर से ही इसका गर्दा उड़ाएंगे सारे क्वेश्चंस का। ठीक है, तो यहां पे आप लोगों को देख लेना है कि अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है। सर अगला क्वेश्चन कह रहा है कि समीकरण हल कीजिए। समीकरण क्या दे रखा है सर, समीकरण है 1/x + 4 और माइनस का 1/x माइनस का 7 बराबर 11/30। और ये भी कह रहा है कि x इज नॉट इक्वल कितना है, -4, 7। कहने का मीन्स ये है कि x की वैल्यू -4 और 7 नहीं आनी चाहिए। अगर इन दोनों वैल्यू में से कोई एक वैल्यू आई तो समझ लेना आपका क्वेश्चन गलत है, और जब गलत होगा तो इट मीन्स नंबर मार्क्स हासिल नहीं होंगे। प्रत्येक क्वेश्चन 6 मार्क का है, 6 नंबर का है। ये क्वेश्चन कितने नंबर का है, ये क्वेश्चन जो है ये आपका 6 मार्क का है, और यहीं से आपके हाईएस्ट डिवीजन बनती है। 6 मार्क के क्वेश्चन जो ऑल टोटल सॉल्व करके आता है वही मैक्सिमम मार्क्स हासिल करता है। ठीक है, तो यहाँ पे आपको ये क्वेश्चन है। ठीक है, तो यहाँ पे आपको x + 4 x - 7 यहाँ पर क्या करना है, ये से एलसीएम ले लेना है। जब आप x + 4 x - 7 एलसीएम लेंगे, इससे इसका डिवाइड देंगे, कैंसिल हो जाएगा, x - 7 बचेगा, 1 से गुणा करेंगे तो x - 7 ही आएगा। यहाँ पर इस x - 7 का इसमें भाग देंगे, x - 7 से x - 7 कैंसिल हो जाएगा, x + 4 बचेगा। इस 1 से x + 4 का मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा सर, x + 4 ही आएगा, क्योंकि 1 का मल्टीप्लाई किसी में करने पर संख्या वही रहती है। ठीक है, यहाँ पर ये x - का 7 है, यहाँ पर ये माइनस का अंदर गुणा करेंगे तो माइनस का x - का 4 हो जाएगा। यहाँ पर ये x + 4 x - 7 है, इसका अंदर गुणा करेंगे सर x² - का 7x प्लस का x² - का 7x आएगा। कितना आएगा, x² - का 7x आएगा, x² - का 7x प्लस का 4x और माइनस का 28 बराबर क्या आएगा, 11/30 आएगा। ठीक है, अब यहाँ पर ये क्या है, ये सर प्लस का x माइनस का 7 माइनस का 4 सर माइनस का 11 होता है। यहाँ पर माइनस का x² है, यहाँ पर सर माइनस का 7x है, प्लस का 4x है, तो माइनस का 3x बचा लिख दिया। यहाँ पर माइनस का 28 बराबर कितना है सर, बराबर 11/30 है। ठीक है, यहाँ पर क्या करना है, मुझे क्रॉस मल्टीप्लाई कर देना है। क्रॉस यहाँ पर ये जो 11 दिखाई दे रहा है आप लोगों को, ये जो 11 दिखाई दे रहा है, 11 बन जाए 11, यानी कि 11 से 11 कैंसिल हो गया। अब मैंने क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया,
क्रॉस मल्टीप्लाई किया तो यहाँ पर माइनस का 1 हुआ, माइनस 1 का 30 में गुणा होगा तो माइनस का 30 होगा, और इसका इसमें 1 से गुणा करेंगे तो एक्स स्क्वायर माइनस का 3x माइनस का 28 बराबर माइनस का 30। यहाँ पर मुझे पक्षांतर करके इक्वेशन सही से लिखनी है, एक्स स्क्वायर माइनस 30x माइनस का 28 और माइनस माइनस प्लस का 30 बराबर 0। यानी कि जो इक्वेशन आपकी बनी है वो क्या बनेगी, इधर थोड़ा रफ कर देता हूं, क्यों, क्योंकि जो चीजें काम की नहीं है उन्हें रफ कर देना चाहिए। तो ये क्वेश्चन तो हो गया, और आपको एक ही चीज इसमें ध्यान रखनी थी कि x की वैल्यू -4 और 7 नहीं आनी चाहिए। अगर इन दोनों वैल्यूओं में से कोई एक वैल्यू आई तो क्वेश्चन आपका क्या होगा, तो क्वेश्चन आपका गलत होगा। ठीक है, रफ कर रहा हूं भाई, और आप लोग इसे आगे बढ़ाइए और क्या करिए कि आंसर फाइंड करिए कितना आ रहा है और मुझे बताइए। तब तक बताइए भाई, मैं बैठ कर रहा हूं, इक्वेशन बन गया है आपका, बस सॉल्व करना है उसे। जो सॉल्व कर देगा भाई सुपर्ब कैटेगरी में आएगा, और जो सॉल्व नहीं कर पाएगा वो सुपर्ब कैटेगरी में नहीं आ पाएगा भाई। तो सुपर्ब कैटेगरी में आना है ना। तो देखिए यहां पर क्या है, यहां पर सर है एक्स स्क्वायर माइनस का 3x, और यहां पर ये माइनस का 28 प्लस का 30 है, तो प्लस का 2 बचेगा ना, तो यहां पर आपको लिख लेना है +2 बराबर 0। यहां पर गुणा करिए तो 2, जोड़िए तो 3, यहां पर प्लस है, यहां पर कांस्टेंट टर्म में देखते हैं, अगर प्लस होता है तो जोड़ने पर, माइनस होता है तो घटाने पर, तो यहां पर सर प्लस है तो इट मीन्स जोड़ने पर, तो गुणा करें 2, जोड़े तो 3, तो 2 एकम 2 और 2 में 1 जोड़ देंगे, कितना हो जाएगा सर 3 हो जाएगा। तो बस यहीं पर आपको यही चीज लिखना है, 2 + 1 × x + 2 बराबर 0 हो जाएगा। यहाँ पे सर ये एक्स स्क्वायर माइनस का 2x माइनस का x प्लस का 2 बराबर 0 हो जाएगा। यहाँ से आपको x कॉमन ले लेना है, x - 2 बचेगा, -1 कॉमन ले लेना है, x - 2 बराबर 0 हो जाएगा। यहाँ पर ये लाइक एज सेम दिखाई दे रहे हैं तो x - 2 x - का 1 हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर आपको देख लेना है, या तो ये 0 होगा या तो ये 0 या दोनों 0 होंगे। जब दोनों 0 होंगे तो क्या कैटेगरी, तो क्या बनेगा, x - 2 बराबर 0, x बराबर 2 आएगा, और x माइनस का 1 बराबर 0, x बराबर क्या आएगा सर, x बराबर 1 आएगा। यानी कि जो x की वैल्यूज आए वो सर 1, 2 निकल के आए, कितनी आई 1, 2। बस यही आपका राइट आंसर। उड़ गया ना गर्दा, अब गर्दा उड़ाना है मैं खाका, इस तरह इसका भी गर्दा उड़ जाएगा। ठीक है, तो मैं इसको क्या करता हूँ, रफ कर देता हूँ। आपको अगला क्वेश्चन पढ़ लीजिए कि क्वेश्चन नंबर आने वाला है वो क्या कह रहा है। ठीक है, तो अगला क्वेश्चन कौन सा है, क्वेश्चन नंबर खा की है बारी, और नहीं करनी है इसके साथ कोई यारी नहीं करनी है। ठीक है, तो अब आप लोगों को देख लेना। देखिए क्वेश्चन नंबर खा है, यहाँ पे इसका ही गर्दा उड़ेगा, और का अथवा मैंने लगवाया था, लेकिन बोर्ड पर मैंने लिख दिया का मतलब क्वेश्चन नंबर खा, तो गलती कोई दिक्कत नहीं, उसमें वो लिख गया, गलती से लिख गया भाई, मैंने तो लिखा नहीं, गलती हो गई, भगवान पे हो जाती है। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर खा देखिए, कह रहा है कि एक त्रिभुज खींचिए जिसकी भुजाएं 5 सेंटीमीटर, 6 सेंटीमीटर और 7 सेंटीमीटर हैं, और अब एक अन्य त्रिभुज की रचना कीजिए जिसकी भुजाएं पहले बने त्रिभुज की संगत भुजाओं की 3/5 गुनी हो। कितनी हो, 3/5 गुनी हो। तो आपको यहाँ पे देखिए त्रिभुज की भुजाएं दे रखी हैं, कौन सी सर, 5 सेंटीमीटर है, 5 सेंटीमीटर है सर, 6 सेंटीमीटर है, 6 सेंटीमीटर है, और कितना है सर 7 सेंटीमीटर है। ठीक है, 5 सेंटीमीटर, 6 सेंटीमीटर और 7 सेंटीमीटर। करना क्या है, करना आपको ये है, यहाँ पे कोई सी एक रेखा लेकर आप पहले आधार खींच लो, कोई सी भी, चाहे 5 सेंटीमीटर की ले लीजिए या 6 सेंटीमीटर की ले लीजिए या फिर 7 सेंटीमीटर की ले लीजिए। ठीक है, तो यहाँ पर मैंने क्या किया, मैंने बीच वाली ये लाइन ले ली। ठीक है, और मैंने क्या किया कि ये 6 यानी कि 6 सेंटीमीटर की ये कोई एक रेखा BC खींची। क्या खींची, BC। इसकी कितनी लेंथ है सर, इसकी जो लेंथ है वो 6 सेंटीमीटर। कितनी है, 6 सेंटीमीटर। मैंने क्या किया कि B से ऊपर की ओर मतलब ये पॉइंट क्या है B, ये पॉइंट क्या है C। अब मुझे करना क्या है कि 5 सेंटीमीटर, 6 सेंटीमीटर, 7 सेंटीमीटर के एक त्रिभुज की रचना करनी है। तो इसकी रचना कैसे करेंगे, पॉइंट बिंदु B से 5 सेंटीमीटर की दूरी पर ऊपर की तरफ, और बिंदु C से क्या करना है, बिंदु B से 5 सेंटीमीटर की दूर ऊपर की तरफ,
ठीक है, ये चाप लगा दिया। बिंदु सी से कितना दूरी, 7 सेंटीमीटर की दूरी पर ये चाप लगा दिया। अब इन दोनों बिंदुओं को मैंने क्या किया सर, इन दोनों बिंदुओं को मैंने मिला दिया। ठीक है, इस तरह से इसे इससे मिला दिया, इसे इससे मिला दिया, और इसे मैंने एक पॉइंट दे दिया, यानी कि नाम दे दिया ए। क्या नाम दे दिया, ए। तो इस प्रकार त्रिभुज ए बी सी की क्या हो गई, रचना हो गई। ठीक है, अब क्या करना है, एक अन्य त्रिभुज की रचना करनी है जिसकी भुजाएं पहले बने त्रिभुज की संगत भुजाओं की 3/5 गुनी हो। तो ये आपको क्या करना है, बिंदु बी को केंद्र मानना है। क्या मानना, शीर्ष, और नीचे की तरफ न्यून कोण बनाती हुई एक रेखा एक्स खींच देनी है। न्यून कोण क्या होता है सर, जो न्यून कोण होता है उसका मीन्स होता है कि लेस देन 90 डिग्री, मतलब 90 डिग्री से क्या होना चाहिए, छोटा होना चाहिए। ठीक है, 90 डिग्री से क्या होना चाहिए, छोटा होना चाहिए। जब 90 डिग्री से छोटा होगा तो वो कोण क्या कहलाएंगे, वो कोण आपके न्यून कोण। जैसे 90 डिग्री से छोटा 30 है, 45 है, 60 है, ठीक है, 80 है, ये क्या है, ये सारे न्यून कोण हैं। ठीक है, 90 डिग्री से जो छोटे होते हैं उन्हें क्या कहते हैं, न्यून कोण कहते हैं। और इन एंगल्स में से कोई सा भी आप एंगल ले सकते हो, न्यून कोण हो, 90 डिग्री से छोटा हो, नीचे की तरफ एक आपने लाइन खींची, लाइन ड्रॉ की, उसे नाम दे दिया बी एक्स। ठीक है, तो कह रहा है कि इसकी रचना ही करनी है। क्या करना है, रचना के चरण भी नहीं पूछे गए, ओनली रचना करनी है। तो सबसे पहला पॉइंट क्या होना चाहिए, सर्वप्रथम मैंने BC एक 6 सेंटीमीटर की रेखा खींची। देखिए कोई सी भी एक आप लाइन ले सकते हो, 5 सेंटीमीटर की, 6 सेंटीमीटर या 7 सेंटीमीटर की, लेकिन आपने कहा सर आप 6 सेंटीमीटर की लीजिए। तो मैंने क्या किया, सर्वप्रथम 6 सेंटीमीटर का एक रेखाखंड BC खींचा, और B से मैंने क्या किया, 5 सेंटीमीटर और 7 सेंटीमीटर के 2 चाप लगाए और दोनों बिंदुओं को आपस में मिला दिया। इस प्रकार एक त्रिभुज की रचना हो गई। यानी कि इसकी लंबाई कितनी है, इसकी 5 सेंटीमीटर है, और ये कितना है, ये 7 सेंटीमीटर है। ठीक है, इस प्रकार एक त्रिभुज ABC की रचना हुई। अब इसके मतलब समरूप एक अन्य त्रिभुज की रचना करनी है जिसकी संगत भुजाएं इस त्रिभुज की संगत भुजाओं की 3/5 गुनी है। मैंने क्या किया कि B को केंद्र मानकर नीचे की तरफ न्यून कोण बनाती हुई एक रेखा BX खींची। फिर मैंने क्या किया, फिर मैंने ये देखा कि यहाँ पर ये जो संगत भुजाएं हैं 3/5 गुनी। देखिए इस क्वेश्चन का जो तोड़ है वो क्या है, यहीं से इसका तोड़ निकलता है। यहाँ पर 2 केस बनते हैं जिसे हम स्केल गुणांक कहते हैं। स्केल गुणांक क्या होता है कि दिया गया त्रिभुज तथा उसके संगत रचना किए गए त्रिभुज की भुजाओं के अनुपात को ही स्केल गुणांक कहते हैं। और जैसे 3/5 है, यहाँ पे अगर 3/5 देखा जाए तो ये स्केल गुणांक ही है। क्या है, स्केल गुणांक है। 3/5 क्या होता है सर, ये m/n होता है। ये m/n इसे मान लेते हैं। यहाँ पर m की वैल्यू सर 3 है, n की वैल्यू कितनी है सर, n की वैल्यु 5 है। यहाँ पर कह देंगे कि m बराबर सर है 3 और n बराबर है 5। ठीक है, तो यानी कि यहाँ पर इसका मतलब क्या हो गया सर, m/n। अब यहाँ पे कंडीशंस 2 बनती हैं। एक होती है कि m/n इज लेस देन 1, या क्या होता है, यह होता है कि m इज लेस देन n, यह होता है m/n इज ग्रेटर देन n। ये सेकेंड कंडीशन होती है 1। या क्या होता है, या m इज ग्रेटर देन n होता है। तो इसमें क्या होता है, इसमें ये होता है कि m/n इज लेस देन 1, यानी कि m n से छोटा है, या m/n इज ग्रेटर देन 1, या m जो है वो n से बड़ा है। जब m/n कंडीशन होती है तो जो चित्र बनता है वो दिए गए त्रिभुज से छोटा बनेगा। दिए गए त्रिभुज से छोटा बनेगा। क्या बनेगा सर, दिए गए त्रिभुज से छोटा बनेगा। और जब ये कंडीशन फॉलो होती है ये वाली, तो क्या होता है, दिए गए त्रिभुज से बड़ा चित्र, जो मतलब ये आपको त्रिभुज दे रखा है इससे बड़ा बनेगा। इसकी जो भुजाएं होंगी ये बाहर की ओर विकसित होंगी। लेकिन m/n लेस देन 1 के केस में क्या होता है, जो भुजाएं होती है वो अंदर की तरफ शॉर्ट होती हैं। यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पर m/n में हम देखते हैं जो मान बड़ा होता है। जैसे m/n में n बराबर 5 है, n का मान 5 है, बड़ा है। तो हम जो BX रेखाखंड है, अब आपको अगला स्टेप में क्या करनी है, अगला स्टेप में करना है कि हमें m और n में मान देखना है बड़ा कौन सा है। सर n बराबर 5 है, n का मान बड़ा है। अब इस BX रेखाखंड को 5, इसका मतलब है कि 5 बराबर बराबर भागों में विभाजित करेंगे। ठीक है, 5 बराबर बराबर भागों में विभाजित करेंगे। तो मैंने मान लिया कि यहाँ से यहाँ तक की दूरी 1 सेंटीमीटर है, यहाँ से यहाँ तक की 1 है, यानी कि इनके बीच का जो अंतराल होना चाहिए वो बराबर होना चाहिए। ठीक है, यहाँ से यहाँ तक 1 है, 2, यहाँ से यहाँ तक 3, यहाँ से यहाँ तक 4 हो गए सर, ये 5 हो गए, यानी कि यहाँ तक आए। इसे मैंने नाम दे दिया B1, इसे दे दिया B2, इसे दे दिया B3, इसे दे दिया B4 और इसे दे दिया B5। ठीक है, यहाँ पर क्या करना है, यहाँ पर आपको B1 मतलब ये जो दूरियां हैं ये सब आपस में बराबर हैं, बराबर बराबर भाग। किस प्रकार, जैसे B1 बराबर B1 B2 बराबर B2 B3 बराबर क्या है सर, बराबर B3 B4 है,
बराबर क्या है सर, बराबर V4 V5 है। ठीक है, मतलब इस प्रकार बराबर बराबर भागों में क्या किया, इन्हें विभाजित किया, जैसे B1 B2 B3 B4 B5। अब मैंने क्या किया, अब सर जो B5 है, B5 को मैंने क्या किया कि सर B5 को मैंने इस C से मिला दिया। किससे मिला दिया, इस वाले C से। ठीक है, तो यहां पर देखिए B5 जो है इसको मैंने इस C से मिला दिया। इस प्रकार ये क्या बन गया सर, ये B5C की रचना हो गई। क्या हो गई, B5C की रचना हो गई। अब क्या करेंगे सर, अब ये पॉइंट जो आपका ये पॉइंट B5 है, यहां से ये कोण नापेंगे। जितने एंगल का होगा उतने ही एंगल का हम क्या करेंगे, उतने ही एंगल का यहां पर लेंगे। ठीक है, उतने ही एंगल का यहां पर लेंगे। तो यहां पर 3/5 आपको करना है। कितनी दूरी लेनी है, 3/5। ठीक है, तो यहां पर देखिए ये यही तो होगा। देखिए B3 यहां पे है, तो B3 आपको M बराबर कितना है, 3 भाग लेने हैं। तो M बराबर 3 भाग लेने हैं, तीसरा भाग यहां पर मिलेगा ना। तो यहां पर सर ये एंगल कितना था सर, ये एंगल मैंने नाप लिया, प्रकार की नोक रखकर यहां पर ये एंगल नाप लिया। वही एंगल नाप करके यहां पर उतना ही चाप लगाया और ये चाप लगा दिया, काट दिया। अब इसे मैंने इसके मतलब बिल्कुल क्या की, यहां पर इस तरह से इसके ही समांतर एक लाइन ड्रा कर दी ये। ठीक है, और इसे क्या किया, इसे सर मिला दिया। और मैंने इसे जो मतलब BC है, ये BC था, इस पर मैंने इसे नाम दे दिया, एक पॉइंट क्या दे दिया सर, C' दे दिया। अब मैंने क्या किया सर, ये पॉइंट C है, यहाँ पर एक प्रकार की नोक रखी, यहाँ पर पेंसिल लगाई और ये मैंने चांदे से कोण नापा। यहाँ पर भी इसी तरह क्या करना है, इसी जितना ये एंगल है उतने ही डिग्री का यहाँ पर चाप लगाया। और चाप लगाने के बाद क्या किया, चाप लगाने के बाद सर इसे मैं इससे मिला दिया। हाँ सर, मिला दिया। और फिर मैंने क्या किया, फिर इसे मैंने कोई एक नाम दे दिया, इसे A दिया, इसे A' दे दिया। ठीक है, क्या दे दिया, A'। ठीक है, ये आपकी 5 सेंटीमीटर की रेखा थी, तो बस वही था, लिख लेना है। इसे मैंने नाम क्या दिया, इसे सर नाम दे दिया A'। जो भी आप लोग पढ़ते हो A' पढ़ते हो या A' पढ़ते हो, वो नाम मैंने इसे दे दिया। तो इस प्रकार क्या हुआ, इस प्रकार त्रिभुज AVC, देखिए AV मतलब A और V और C, ये त्रिभुज बन गया ABC। इसके समरूप एक अन्य त्रिभुज देखिए A', ये वाला त्रिभुज A', इसकी रचना हो गई, जिसकी संगत भुजाएं इस त्रिभुज के संगत भुजाओं की कितनी है, 3/5 गुनी है। तो यहां पर देखिए आपको प्रूफ, यही मतलब प्रूफ करने, एक त्रिभुज खींचने के लिए ही कहलवा रहा था और कुछ नहीं पूछा गया था। ठीक है, और तो फिर अगर आप लोगों को समझ में आया हो तो ज्यादा से ज्यादा शेयर कर दें। क्वेश्चन नंबर जो मतलब 7वां है, इसके खा का जो अथवा है, अब इसका गर्दा उड़ाना है। गर्दा उड़ेगा, एक एक करके सारे क्वेश्चंस का गर्दा उड़ेगा। आपको क्या करना है, आपको क्वेश्चन पढ़ लेना है। ठीक है, और बाद बाकी गर्दा तो उड़ा ही देंगे, क्वेश्चंस आपको पढ़ लेना है। इसे भी रफ कर देता हूं क्योंकि इसका भी क्या हो गया, खेल खत्म हो गया। ज्यादा से ज्यादा स्पेस हो तो ज्यादा अच्छा रहता है ना भाई। यहां पे देखिए क्वेश्चन अथवा का है, 7 के खा का अथवा का। तो यहां पर मैं क्या करता हूं, थोड़ी इंक डाल लेता हूं क्योंकि मार्कर एक ही है, गर्दा एक से ही उड़ाना है। तो भाई इंक की जरूरत पड़े तो वो तो डालनी ही होगी। ठीक है, बच्चे कह रहे हैं कि सर मैंने कब मना किया। हाँ नहीं मना किया, अच्छी बात है। तो ठीक है भाई, टाइम तो लगता नहीं, बिल्कुल हो जाता है। ठीक है, कह रहा है कि 4 सेंटीमीटर त्रिज्या के एक वृत्त पर, क्या कह रहा है, 4 सेंटीमीटर त्रिज्या के एक वृत्त पर 6 सेंटीमीटर त्रिज्या के एक सकेंद्री वृत्त के किसी बिंदु से एक स्पर्श रेखा की रचना कीजिए और उसकी लंबाई मापिए, परिकलन से दूरी की माप ज्ञात कीजिए। ठीक है,
क्या कह रहा है कि 4 सेंटीमीटर और 6 सेंटीमीटर त्रिज्या के दो सकेंद्री सर्किल हैं। सकेंद्री, देखिए यहां पर लिखा हुआ है ये वर्ड, क्या लिखा है? संकेंद्रीय। संकेंद्री वृत्त, मतलब संकेंद्री वृत्त का मीन्स ये होता है कि दो वृत्त जिनके केंद्र एक ही हों। क्या होता है कि दो वृत्त होंगे, जैसे ये दो वृत्त हैं और इनके केंद्र क्या हैं? केंद्र एक ही हैं, तो इन्हें क्या कहेंगे? इन्हें संकेंद्री वृत्त कहेंगे। एक ये वृत्त, मान लिया इसकी 4 सेंटीमीटर है, ये 6 सेंटीमीटर है, तो ये दो वृत्त हैं, वृत्त तो दो हैं लेकिन केंद्र क्या है? केंद्र एक ही है। इन्हें क्या कहेंगे? इन्हें संकेंद्री वृत्त कहेंगे। ठीक है, और ये कह रहा है कि दो संकेंद्री वृत्त हैं 4 सेंटीमीटर और 6 सेंटीमीटर त्रिज्या के। तो ये कह रहा है कि यहाँ पर क्या करना है आपको? जो 4 सेंटीमीटर त्रिज्या का वृत्त है इस पर स्पर्श रेखाएं खींचनी है, और जो ये वाला वृत्त है जो 6 सेंटीमीटर त्रिज्या का वृत्त है, यहाँ इसके किसी बिंदु P से इस पर स्पर्श रेखाएं खींचनी है। और ये कह रहा है कि और मापिए कि ये स्पर्श रेखाएं हैं इनकी दूरियां क्या हैं? दूरियां मतलब जो लंबाइयां हैं इनकी माप कितनी है। ठीक है, तो बस कुछ नहीं, यही था क्वेश्चन में। तो आपको क्या करना है, अब यही क्वेश्चन अच्छी तरह से समझ लेना है। समझ में तो आ ही गया होगा क्वेश्चन क्या कह रहा था। देखिए ये था कि जैसे आपका ये कोई एक सर्किल है 4 सेंटीमीटर रेडियस का। ठीक है, ये सर्किल है, इसकी रेडियस कितनी है? सर इसकी रेडियस है 4 सेंटीमीटर। कितनी है? सर इसकी रेडियस है 4 सेंटीमीटर। ठीक है, अब आपको क्या करना है? 6 सेंटीमीटर त्रिज्या का एक रेडियस खींचना है। आपने इसे और आगे बढ़ाया, यहाँ से यहाँ तक कहा कि सर ये रेडियस 6 सेंटीमीटर है। कितना है? ये सर है 6 सेंटीमीटर। ठीक है, अब आपने क्या किया कि इस 6 सेंटीमीटर त्रिज्या लेकर एक अन्य यानी कि अन्य मीन्स दूसरा, क्या कर दिया? दूसरा वृत्त खींच दिया। ठीक है, तो ये क्या हो गई? ये आपने 6 सेंटीमीटर त्रिज्या का एक वृत्त खींचा, ये वाला जो डॉटेड आपको दिखाई दे रहा होगा। इसे क्या करता हूं? इसे मैं सही से एडजस्ट कर रहा हूं भाई। तो ये था भाई, ये आपको दिखाई दे रहा होगा। इसकी रेडियस कितनी है? इसकी रेडियस है 6 सेंटीमीटर। ठीक है, और इसकी कितनी है सर? यहां से यहां तक तो ये 4 है, यहां से यहां तक है 6। कितना है? 6। ठीक है, तो यहां पर इसे रफ कर रहा हूं क्योंकि इसकी तो कोई जरूरत नहीं। ये पूरा 6 है, इसकी 4 सेंटीमीटर रेडियस है। अब कह ये रहा है जैसे आपने ये तो सर्किल का सेंटर है, इसे नाम O दे दिया। यहां पर इसने जो दूसरे वृत्त को यहां से यहां तक मैंने मान लिया, इसे पॉइंट मैंने क्या दे दिया सर? इसे P दे दिया। ठीक है, P दे दिया। अब मैंने क्या किया? मैंने ये किया कि सर ये वाली रेडियस 6 सेंटीमीटर है, बिंदु P से आधी से ज्यादा दूरी नापी और ऊपर की तरफ क्या किया सर? एक चाप लगा दिया। यहां से आधी से दूरी ज्यादा नापी, ऊपर की तरफ एक चाप लगा दिया, एक सर नीचे की तरफ एक चाप लगा दिया। यहां से सर आधी से ज्यादा दूरी नापी, नीचे की तरफ चाप लगा दिया और एक सर ऊपर की ओर चाप लगा दिया। और इन दोनों पॉइंटों को क्या किया सर? मिला दिया। इन दोनों पॉइंटों को मिला दिया। ठीक है, इन दोनों पॉइंटों को मिला दिया। यहां पर जिस बिंदु पर इसने काटा उसे मैंने पॉइंट दे दिया M। क्या नाम दे दिया? M। अब यही OM त्रिज्या लेकर एक मैंने क्या किया? अन्य सर्किल की रचना की। OM त्रिज्या लेकर एक अन्य सर्किल की रचना की, तो क्या हो जाएगा सर? इस प्रकार त्रिभुज मेरा वो सर्किल बन जाएगा। ठीक है, ये जो डॉटेड आपको सर्किल दिख रहा है, डॉटेड वाला, ये सर्किल आपका बन जाएगा। क्यों? क्योंकि OM त्रिज्या जो मतलब OM या PM कह सकते हैं, OM कह सकते हैं, PM भी कह सकते हैं। ठीक है, ये दोनों आपस में क्या है? ये दोनों जो OM हैं बराबर है PM के। क्यों? क्योंकि मैंने यहाँ से आधी से ज्यादा दूरी लेकर ऊपर की चाप लगाया, यहाँ से एक नीचे की ओर लगाया, यहाँ से आधी से ज्यादा दूरी लेकर ऊपर लगाया, एक नीचे लगाया। जिन बिंदुओं पर इन्होंने काटा उन दोनों बिंदुओं को मिला दिया यहाँ पर, यानी कि ये मिड पॉइंट हुआ। रेखा को बराबर बराबर भागों में विभाजित कर लिया। जिस बिंदु पर इन्होंने टच किया रेखा को उसे मैंने पॉइंट M दे दिया। यहाँ पर PM बराबर OM है। OM या PM त्रिज्या लेकर एक दूसरे वृत्त की रचना की, जो कि आपको डॉटेड दिख रहा होगा। और यहाँ पर क्या करना है कि PM बराबर OM है। अब मुझे क्या करना है? स्पर्श रेखाओं की, और जो मतलब क्या करता है, जो OM त्रिज्या वाला 4 सेंटीमीटर त्रिज्या वाला जो वृत्त है, उसे मैंने मान लिया कि ये बिंदु A व B है। कौन से हैं? जो A
वह बी बिंदुओं पर क्या करता है, काटता है। जो 4 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले वृत्त को बिंदु ए व बी पर काटता है। करना क्या है, अब आपने बिंदु पी से बिंदु ए को मिला दिया, यहां पर बिंदु पी को इस बिंदु बी से मिला दिया। ठीक है, यहां पर आपने क्या किया सर, क्या किया, होता क्या है आपको बताएंगे। जैसे कोई ये एक सर्किल है, इस सर्किल का सेंटर पॉइंट है, इसका कोई एक बिंदु P है। ठीक है, तो यहाँ पर आपने ये थ्योरम पढ़ी होगी कि बिंदु यानी कि वृत्त के बाह्य बिंदु से स्पर्श रेखाओं को मिलाने वाली रेखा जो होती है, ये जो रेखाएं होती हैं, यहाँ पर भी इस पर हम जब लंब डालते हैं तो ये एंगल 90 डिग्री का होता है, ये भी 90 डिग्री का होता है। ठीक है, तो यहाँ पर मैं क्या करूंगा, यहाँ पर ये जो है इसको मैंने केंद्र से मिलाया, इसको भी यहाँ पर मिला दिया। ठीक है, तो ये जो एंगल बनेगा ये कितने का होगा, ये सर 90 डिग्री का होगा, ये भी सर 90 डिग्री का होगा। ठीक है, अब यहाँ पर जब जो ये एंगल 90 डिग्री का बना, इस प्रकार ये त्रिभुज की रचना हो गई। क्या हो गई, त्रिभुज की रचना। और आपको ये भी मालूम है कि ये जो स्पर्शियां होती हैं, दोनों जो स्पर्शियों की हम रचना करते हैं, यहाँ पे ये स्पर्शियां आपस में बराबर होती हैं। अगर ये पॉइंट ए दे दें, ये बी दे दें, तो पी ए बराबर पी बी होता है। ठीक है, आप लोगों को ये चीज मालूम होनी चाहिए। तो यहाँ पे भी क्या हो गया, यहाँ पर जो पी ए हैं ये पी बी के क्या है, पी ए बराबर पी बी है, यानी कि पी ए पी बी के बराबर है। कह रहा है कि इनको मापना है, क्या करना है, मापना है। तो देखिए गणना करेंगे, इसकी गणना किस प्रकार करेंगे, इसे रफ कर देता हूं, यहाँ पे कर ले रहा हूं गणना। यहाँ पे आपको हेडिंग डाल लेना है गणना, क्या डालना है, गणना। ठीक है, गणना कैसे करेंगे, यहाँ पे देखिए ये भी आपको एक त्रिभुज दिखाई दे रहा है, और ये भी आपको नीचे भी एक त्रिभुज दिखाई दे रहा है, और ये भी दिखाई दे रहा हो कि इसका जो एक एंगल है, यानी कि ये एंगल है, इसका ये एंगल है, ये क्या है सर, ये 90 डिग्री के हैं। क्या है, 90 डिग्री के हैं। ठीक है, ये एंगल और ये एंगल ये कितने के हैं सर, ये 90 डिग्री के हैं। इट मीन्स ये क्या बन गया सर, ये समकोण त्रिभुज बन गया। और आपको ये भी मालूम होगा कि जब जैसे ये होता है, जिसका एक कोण समकोण होता है, वो उसे हम समकोण त्रिभुज कहते हैं। एक कोण 90 डिग्री का होता है, उसे हम समकोण त्रिभुज कहते हैं। क्या कहते हैं, समकोण त्रिभुज। और जो सबसे बड़ा कोण होता है, यानी कि 90 डिग्री सबसे बड़ा कोण है, इसी के सम्मुख जो होगा वो क्या होगा सर, वो कर्ण होगा। और सर क्या होगा, और जो बकाया एंगल्स जो ये वाले हैं, इसमें ये लंब होगा। लंब क्यों, अगर ये न्यून कोण है तो इसके सम्मुख ये लंब होगा, और ये आधार होगा। क्या होगा, आधार होगा। ठीक है, तो यहाँ पर बस यही आपको फिनोमिना लगाना है। यहाँ पर ये समकोण त्रिभुज आपका बन गया, ये 90 डिग्री का, इसके सम्मुख ये क्या हो गया, ये कर्ण हो गया। क्या हो गया, कर्ण हो गया। आपको ज्ञात क्या करना है, एपी। और आपको कर्ण मालूम है कि यहाँ से यहाँ तक क्या है, यहाँ से यहाँ तक सर ये रेडियस थी बड़े वाले सर्किल की, कितनी थी सर, 6 सेंटीमीटर थी। तो कहने का मीन्स ये हो गया कि सर मुझे क्या ज्ञात है, मुझे ज्ञात है ओपी। ओपी कितना है सर, ओपी बराबर है 6 सेंटीमीटर। तो लिख लेना है कि ओपी बराबर 6 सेंटीमीटर दिया है। और सर मुझे क्या ज्ञात है, सर ये तो हमें दिख रहा है कि ये वही सर्किल है जिसकी रेडियस 4 सेंटीमीटर थी, ये वाला। तो जब ये रेडियस ही है तो रेडियस सर्किल की बराबर होती हैं, यानी कि AO बराबर OB। AO बराबर OB बराबर कितना है सर, 4 सेंटीमीटर है। ज्ञात करना, ज्ञात क्या करना है सर, PA और PB ज्ञात करना है। PA कहो या और PB कहो, ये दोनों आपस में बराबर हैं। इनमें से किसी एक की वैल्यू ज्ञात कर लो, दूसरी अपने आप बराबर हो जाएगी। क्यों, क्योंकि दोनों जो हैं वो आपस में क्या हैं, वो दोनों आपस में बराबर हैं। ठीक है, तो यहाँ पर आपको क्या लगाना है, पाइथागोरस प्रमेय लगाना है। तो यहाँ पर लगा देना है, या फिर आप देख सकते हो, चलिए पाइथागोरस प्रमेय लगा लेना है। तो यहाँ पे आपको लगाना है पाइथागोरस प्रमेय से। जब पाइथागोरस प्रमेय यहाँ पर लगाएंगे तो क्या हो जाएगा कि यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा होगा कि ये पीओ क्या है, 90 डिग्री के सम्मुख है, कर्ण है। क्या है, कर्ण। तो कर्ण का वर्ग जो होगा पीओ का वर्ग बराबर होता है सर लंब का वर्ग। यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा होगा कि सर ये लंब हो जाएगा, इन दोनों ये ओए लंब हो जाएगा, पीए आधार हो जाएगा, तो ओए का वर्ग धन पीए का वर्ग। ठीक है, इन दोनों का वर्ग हो जाएगा। सर मुझे मालूम है पीओ 6 है, तो 6 का स्क्वायर। यहाँ पे देखिए पीओ और ओपी बराबर कितना है, 6 है। यहाँ पर ओए या ओबी कितना है, ओए सर है 4 सेंटीमीटर, तो 4 का वर्ग हो जाएगा, प्लस का पीए का वर्ग हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर देखिए इसका वर्ग 36 होता है, इसका 4 चौकू 16 होता है, और ये प्लस हो जाएगा कितने का सर, पीए का वर्ग। ठीक है, यहाँ पे देखिए 36 में से क्या करेंगे, 16 को माइनस कर देंगे,
बराबर PA का वर्ग हो जाएगा। सर यहाँ पर जो PA निकला हमारा, कितना निकला सर? जो PA निकलेगा वो हमारा कितना निकलेगा, देखिए अभी बता रहा हूँ भाई, आप भी फाइंड कर सकते हो, गणना कर सकते हो कि कितना निकलना चाहिए। सर यहाँ पर 20 बचेगा, ये 20 बराबर PA का होल स्क्वायर हो जाएगा। यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा होगा कि जो PA है इसे हम तो PA की बात करेंगे तो इस पर अंडर रूट चढ़ जाएगा, अंडर रूट 20 हो जाएगा, और इसे हम 2 अंडर रूट 5 लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं? 2। तो कह सकते हैं कि PA बराबर 2 अंडर रूट 5, या फिर इसका मान होता है 4.47, या आप कह सकते हो 4.5। ठीक है, तो PA का मान कितना आ गया सर? PA बराबर 4.5 सेंटीमीटर है। कितना है? 4.5 सेंटीमीटर। तो इस तरह से आप इस क्वेश्चन का गर्दा उड़ा सकते हो। अगर वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर देना, और वीडियो को अंत तक पूरा देखें। पूरा देखने के लिए धन्यवाद। बाय बाय, टेक केयर, मौज करो, खुश रहो। मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में। ठीक है।